नमस्कार दोस्तों, हमारे एजुकेशनल चैनल अद्वितीय ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण और एक नया टॉपिक बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र एक अत्यंत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है जो कि विभिन्न शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में CTET, UPTET, UGC नेट, JRF इन सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ से विभिन्न प्रकार के विभिन्न टॉपिक पे क्वेश्चन बनते हैं। आइए हम पहले शिक्षा शास्त्र के बारे में पढ़ेंगे। शिक्षा शास्त्र का जो पहला पॉइंट है वह है वैदिक कालीन शिक्षा। आइए हम वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में देखते हैं। वैदिक कालीन शिक्षा, इसमें पहला पॉइंट है। दोस्तों, एक चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पर हमने वैदिक कालीन शिक्षा से संबंधित जितने भी पॉइंट हैं, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, उन सबको पॉइंट वाइज हमने यहाँ पे नोट कर दिया है। यहाँ पे हर एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट पे क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए आप इसको ध्यान से सुनिए। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, नहीं तो हम इसकी PDF प्रोवाइड करवा देंगे। आइए शुरू करते हैं वैदिक कालीन शिक्षा का पहला टॉपिक। वैदिक काल का समय 2500 से 500 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। दोस्तों, यहाँ पर ईसा पूर्व का मतलब है ईसा मसीह के जन्म के पूर्व का जो समय है उसको हम ईसा पूर्व से दर्शाते हैं। तो जो वैदिक काल का समय है वो 2500 से 500 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। तथा वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य विषय वेद होता था। वेद शब्द की उत्पत्ति है वह विद धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करना। जैसा कि हमें पॉइंट टॉपिक से ही यह आभास होता है कि वैदिक कालीन शिक्षा, इसमें वेदों के बारे में शिक्षा दी जाती होगी। तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि वैदिक काल की जो शिक्षा थी उसका मुख्य विषय वेद होता था, तथा वेद की जो उत्पत्ति वह विद धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करना। देखते हैं आगे। वैदिक कालीन शिक्षा निःशुल्क एवं गुरुकुल आधारित शिक्षा थी तथा शिक्षा का माध्यम संस्कृत भाषा थी। जो वैदिक कालीन शिक्षा थी वह निःशुल्क थी, इसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता था, एवं यह गुरुकुल आधारित यानी कि आश्रम में रहकर, गुरुकुल में रहकर ही शिक्षा प्राप्त की जाती थी। जैसे आजकल हम अपने घर से जाकर स्कूल जाते हैं, घर में रहते हैं स्कूल जाते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे आजकल की हॉस्टल व्यवस्था या बोर्डिंग स्कूल्स हैं, वैसे गुरुकुल हुआ करते थे जहाँ पर छात्र रहते थे और अपनी पढ़ाई भी करते थे, वहाँ पर रहते थे, भिक्षा मांगते थे और वहाँ का कार्य भी करते थे। तो वैदिक कालीन शिक्षा निःशुल्क एवं गुरुकुल आधारित थी तथा शिक्षा का माध्यम जो थी संस्कृत भाषा थी। दोस्तों, उस समय जो वैदिक कालीन की शिक्षा व्यवस्था थी उसकी जो भाषा थी वह संस्कृत भाषा थी। संस्कृत भाषा बोली जाती थी, वही लिखी पढ़ी जाती थी उस समय, और कोई भाषा इंग्लिश या हिंदी कोई भाषा नहीं थी। तो संस्कृत भाषा यानी कि जो शिक्षा का माध्यम था वह संस्कृत भाषा थी। गुरुकुल की स्थापना एकांत में की जाती थी तथा शिक्षा राज्य के नियंत्रण से मुक्त होती थी। जो गुरुकुल हुआ करते थे उनकी स्थापना गांव या शहर से बाहर होती थी, जहां पर किसी भी व्यक्ति या किसी भी चीज़ का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता था, और यह राज्य के नियंत्रण से मुक्त होती थी। उस समय कहने का तात्पर्य यह है कि वैदिक कालीन शिक्षा में कोई बोर्ड नहीं था या कोई राज्य या राजा, किसी का कोई इंटरफेयर नहीं होता था। शिक्षा में या गुरुकुलों में गुरु का शासन चलता था और यह राज्य के नियंत्रण से मुक्त होती थी। आइए देखते हैं आगे। वैदिक कालीन शिक्षा की शुरुआत 5 वर्ष की उम्र में विद्यारंभ संस्कार के द्वारा घर पर होती थी तथा यह कुल पुरोहित द्वारा कराई जाती थी। यह प्राथमिक या शुरुआती पठन लेखन के लिए शुरुआती शिक्षा थी। जो वैदिक कालीन शिक्षा थी वह 5 वर्ष की उम्र में ही शुरू हो जाती थी, जो विद्यारंभ संस्कार के साथ शुरू होती थी। विद्यारंभ संस्कार एक संस्कार होता था जो कि एक रीति या रिवाज कह सकते हैं, वो होता था जो कि कुल पुरोहित या पंडित के द्वारा कराया जाता था। जैसे आजकल शुरुआती शिक्षा प्ले वे से होती है, इसी तरह विद्यारंभ संस्कार के द्वारा शुरुआती शिक्षा होती थी और यह शुरुआती पठन लेखन के लिए शुरुआत थी। जो उच्च शिक्षा के केंद्र गुरुकुल थे, जिनमें प्रवेश के लिए उपनयन संस्कार किया जाता था। उच्च शिक्षा, जो प्रारंभिक शिक्षा के बाद उच्च शिक्षा के लिए गुरुकुल में जाना होता था और उसके लिए
एक संस्कार होता था जिसको उपनयन संस्कार बोलते थे। प्रारंभिक शिक्षा के लिए विद्यारंभ संस्कार होता था जो कि 5 वर्ष की उम्र में होता था। उच्च शिक्षा के लिए गुरुकुल थे जिसमें प्रवेश के लिए उपनयन संस्कार किया जाता था। उच्च शिक्षा के लिए उपनयन संस्कार होता था। तो उपनयन संस्कार के बारे में देखते हैं क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। उपनयन का अर्थ होता है समीप या पास ले जाना, यानी कि गुरु के समीप ले जाना या गुरु के पास ले जाना। तथा गुरुकुल में प्रवेश के समय यज्ञोपवीत संस्कार होता था, यहीं से औपचारिक शिक्षा आरंभ होती थी। उपनयन संस्कार को ही यज्ञोपवीत संस्कार बोला जाता था। उपनयन संस्कार को ही यज्ञोपवीत संस्कार बोला जाता है और जो औपचारिक शिक्षा थी यहीं से आरंभ हो जाती थी। तथा अब देखते हैं उपनयन संस्कार के बारे में। उपनयन संस्कार के लिए ब्राह्मण बालक को 8 वर्ष, क्षत्रिय बालक को 11 वर्ष तथा वैश्य को 12 वर्ष की न्यूनतम आयु प्रदान करनी होती थी, प्राप्त करनी होती थी। यानी कि जो उपनयन संस्कार होता था उसमें ब्राह्मण बालक को 8 वर्ष का होना चाहिए, क्षत्रिय बालक का 11 वर्ष में तथा वैश्य बालक का 12 वर्ष में उपनयन संस्कार होता था। उसके बाद उच्च शिक्षा दी जाती थी, यानी कि औपचारिक शिक्षा यहीं से आरंभ हो जाती थी। शूद्र बालक हेतु उपनयन संस्कार का प्रावधान नहीं किया गया था। शूद्र के लिए उस समय का जो व्यवस्था थी वह वर्ण व्यवस्था थी, जो कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र यह 4 तरह के वर्ण निवास करते थे। इसमें 3 वर्णों के लिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए उपनयन संस्कार के लिए विधि और विधान था तथा शूद्र बालक के लिए उपनयन संस्कार का कोई प्रावधान नहीं रखा गया था। उपनयन संस्कार या यज्ञोपवीत संस्कार के समय ब्राह्मण बालक को गायत्री मंत्र, क्षत्रिय बालक को त्रिष्टुप मंत्र, वैश्य बालक को जगती मंत्र का उच्चारण कराया जाता था। तथा वैदिक काल में ब्राह्मण शरीर के ऊपरी भाग के लिए काले नर हिरण की खाल, क्षत्रिय धब्बेदार हिरण की खाल, वैश्य बकरे की खाल का उपयोग करते थे। वैदिक काल के समय में कपड़े नहीं पहने जाते थे तथा शरीर को ढकने के लिए, शरीर के ऊपरी भाग को ढकने के लिए ब्राह्मण छात्र काले नर हिरण की खाल, क्षत्रिय धब्बेदार हिरण की खाल तथा वैश्य बकरे की खाल का उपयोग किया करते थे। तथा शरीर के निचले भाग के लिए ब्राह्मण सन से बने पटसन, क्षत्रिय रेशम से बने वस्त्र तथा वैश्य ऊन से बने परिधान का प्रयोग किया करते थे। आइए यज्ञोपवीत के बारे में देखते हैं। यज्ञोपवीत यानी कि जनेऊ किसका किस प्रकार का होता था। ब्राह्मण सूत से बने यज्ञोपवीत यानी कि जनेऊ, क्षत्रिय सन से बने तथा वैश्य ऊन से बने हुए 3 लड़ी वाले यज्ञोपवीत का प्रयोग करता था। दोस्तों, उस समय जो यज्ञोपवीत धारण करता था, ब्राह्मण सूत से बने हुए यज्ञोपवीत जो कि कपास का बना होता था, क्षत्रिय सन से बने तथा वैश्य ऊन से बने हुए 3 लड़ी वाले यज्ञोपवीत को धारण करता था। दोस्तों, उपनयन संस्कार के बाद देखते हैं वैदिक कालीन शिक्षा के मुख्य विषय क्या क्या थे, कौन सा विषय पढ़ाया जाता था। तो गुरुकुल में रहने वाले बालक को अंतावासी या कुलवासी कहा जाता था। वह बालक जो गुरुकुल में रहता था उसको अंतेवासी या कुलवासी कहा जाता था। जैसे आजकल है, अगर हॉस्टल में छात्र रह रहा है तो उसको हॉस्टलर बोला जाता है। इसी तरह उस समय गुरुकुल में रहने वाले बालकों को अंतावासी या कुलवासी बोला जाता था। वैदिक काल में छात्रों की दिनचर्या कठोर नियमों से बनी होती थी। जो वैदिक काल में छात्रों की दिनचर्या कठोर नियमों से बनी होती थी, उस समय जो नियम थे वह अत्यंत कठोर थे। ब्रह्म मुहूर्त में सोकर जगना, नित्य क्रिया से निवृत्त होना तथा विद्या अध्ययन करना, होमाग्नि के लिए लकड़ी इकट्ठा करना, गुरुकुल के गाय तथा अन्य पशुओं को जंगल ले जाना, भिक्षा दान करना आदि था। यानी कि उस समय की जो शिक्षा व्यवस्था थी, छात्रों को सिर्फ विद्या अध्ययन नहीं बल्कि उनको सवेरे 4 बजे ही जगा दिया जाता था। उसके बाद नित्य क्रिया से निवृत्त होकर नहाकर विद्या अध्ययन करते थे। होमाग्नि के लिए होम या यज्ञ किया जाता उसके लिए लकड़ियाँ इकट्ठा करते थे। गुरुकुल में जो गाय या पशु होते थे उनको चराने ले जाते थे तथा भिक्षा तथा भोजन करने के लिए भिक्षा आदि मांगते थे। इसके बाद जो अगला पॉइंट है, वैदिक कालीन शिक्षा का मुख्य विषय वेद होता था तथा वेद का मुख्य विषय यज्ञ होता था। जो वैदिक कालीन शिक्षा थी उसका मुख्य विषय वेद होता था तथा वेद का मुख्य विषय यज्ञ होता था। यज्ञ का आयोजन करता यजमान तथा उसकी पत्नी होती थी।
यज्ञ में 4 अन्य ब्राह्मण सम्मिलित होते थे जिनके नाम नीचे दिए गए हैं। दोस्तों, वैदिक कालीन शिक्षा में गुरु शिष्य को पढ़ाता था तथा एक तरह से कह सकते हैं कि जो प्रैक्टिकली जो जो उसका प्रैक्टिकल होता था वह यज्ञ होता था। यज्ञ का जो आयोजन होता था वह यज्ञ का आयोजन करता उसको यजमान बोला जाता था, उसकी पत्नी, ये दोनों यज्ञ में बैठते थे और यज्ञ में 4 अन्य ब्राह्मण सम्मिलित होते थे जिनके नाम नीचे दिए गए हैं। यज्ञ में 4 प्रकार के ब्राह्मण सम्मिलित हुआ करते थे, इनके नाम नीचे दिए गए हैं। ईश्वर की स्तुति करने वाले को होत्र कहा जाता था, जो ऋग्वेद का जानकार होता था। ईश्वर की स्तुति जो करता था उसको होत्र बोला जाता था तथा वह ऋग्वेद का जानकार होता था। गायन के माध्यम से ईश्वर की स्तुति करने वाले को उद्गात्र कहा जाता था तथा सामवेद का जानकार होता था। दोस्तों, जैसा हमें पता है कि सामवेद जो कि एक पद्य में है, यानी कि गायन वाला वेद है, जो पद्य से रचित है। तो गायन के माध्यम से ईश्वर की स्तुति करने वाले ब्राह्मण को उद्गात्र कहा जाता था, जो सामवेद का जानकार होता था। यज्ञ में आहुति देने वाले को अधर्वायु कहते थे तथा जो यजुर्वेद का जानकार होता था तथा इसे यज्ञ में प्रधान स्थान प्राप्त होता था। यज्ञ में यजुर्वेद के जानकार को यज्ञ में प्रधान स्थान प्राप्त होता था तथा यह आहुति दिलवाता था, आहुति देने का कार्य करता था। इसको अधर्वायु बोला जाता था। होत, उद्गार तथा अधर्वायु पर नियंत्रण रखने वाले को ब्रह्मा कहा जाता था, जिसे चारों वेदों की जानकारी होती थी। कह सकते हैं कि गुरु को ब्रह्मा बोला जाता था, इसको चारों वेदों का ज्ञान हुआ करता था। दोस्तों, वैदिक काल में ज्ञान प्राप्त करने के लिए 2 विधियां प्रचलित थी, जिसमें एक है तप, जिसको लौकिक बोलते हैं, और एक दूसरी थी श्रुति, जिसको अलौकिक बोलते हैं। अब देखते हैं तप के बारे में। तप में बालक स्वयं चिंतन, मनन तथा अनुभूति करके ज्ञान प्राप्त करता था। दोस्तों, कहने का मतलब है जैसे आज कहते हैं सेल्फ स्टडी, तो उसमें तप या लौकिक ज्ञान जिसको बोलते हैं, तो तप में बालक स्वयं चिंतन, मनन तथा अनुभूति करके ज्ञान प्राप्त करता था। सेल्फ स्टडी करने वाले छात्र को तप या लौकिक विधि बोला जाता था तथा श्रुति में बालक दूसरे से सुनकर ज्ञान प्राप्त करता था। दोस्तों, श्रुति विधि में गुरु मंत्रोच्चारण करता था, छात्र उसको सुनता था, फिर उसको दोहराता था, तो इसको श्रुति विधि या अलौकिक विधि बोला जाता था। वैदिक काल में कोई निर्धारित परीक्षा प्रणाली नहीं थी। वैदिक कालीन समाज मुख्य रूप से परा तथा अपरा विद्या के प्रभाव में बटा हुआ था। वैदिक कालीन समाज मुख्य रूप से परा तथा अपरा विद्या के प्रभाव में बटा हुआ था। आइए दोस्तों, परा और अपरा विद्या के बारे में देखते हैं। परा विद्या के लिए अलौकिक विषयों का अध्ययन करना होता था, जिनकी सहायता से ज्ञान, कर्म तथा उपासना के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती थी। यानी कि हम कह सकते हैं परा विद्या के लिए तप करना पड़ता था, जिससे अलौकिक विषयों का अध्ययन करना होता था, जिनकी सहायता से ज्ञान, कर्म तथा उपासना के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती थी। तथा अपरा विद्या के लिए लौकिक विषयों का अध्ययन किया जाता था, जिनकी सहायता से सामाजिक व्यवस्था का संचालन किया जाता था। दोस्तों, अपरा विद्या के लिए लौकिक विषयों जैसे कि जो समाज में प्रचलित विषय हैं, जैसे जो गुरु पढ़ाता था, जो जैसे कि कानून हो गया, चिकित्सा है, इन सब विषयों को हम लौकिक विषय बोलते हैं और इनके अध्ययन से सामाजिक व्यवस्था का संचालन किया जाता था। अब हम वैदिक कालीन शिक्षा तथा छात्रों के बीच क्या संबंध है, इसको देखते हैं। प्रत्येक वेद के अध्ययन में लगभग 12 वर्ष लगते थे। वेदों की संख्या के ज्ञान के आधार पर विद्वानों के नाम थे। दोस्तों, इसमें जो वेद पढ़ाए जाते थे वह प्रमुखतः 4 वेद थे और प्रत्येक वेद के अध्ययन में लगभग 12 वर्ष लगते थे। इस तरह से कह सकते हैं कि 4 वेद हैं तो 12 चौके 48। अगर जिसको चारों वेद का ज्ञान करना होता, चारों वेद पढ़ने होते, तो 48 वर्षों तक वेद को पढ़ता था। तथा इसमें जो वेद होते थे, अगर जिसको जितने वेद का ज्ञान होता था उसको उसी हिसाब से विद्वानों को नाम दिया जाता था, उपाधियां दी जाती थी, जिसको हम डिग्री कह सकते हैं। तो वैदिक काल में छात्र एक अनुशासित जीवन निर्वाह किया करते थे। देखते हैं
वेद के आधार पर विद्वानों के नाम। एक वेद का अध्ययन करने वाले छात्र को स्नातक कहा जाता था, यानी कि 12 वर्ष जो एक वेद का अध्ययन करता था उसको स्नातक बोला जाता था। 2 वेद का अध्ययन करने वाले को वसु कहा जाता था, यानी कि 48 वर्ष जो अध्ययन करता था उसको वसु कहते थे। 3 वेदों का अध्ययन करने के लिए छात्रों को, यानी कि 3 वेद का अध्ययन करने वाले छात्र को रुद्र कहते थे, जो कि 36 वर्ष जो वेद का अध्ययन करता था उसको रुद्र कहते थे। 4 वेदों का अध्ययन करने वाले को आदित्य कहते थे, जिसमें 48 वर्ष का समय लगता था। तथा वैदिक काल में शिक्षा प्रणाली व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत पर आधारित थी। कहने का तात्पर्य यह है कि वैदिक काल में शिक्षा छात्रों की क्षमता को देखकर उसके हिसाब से उसको सिखाया जाता था। किसी को धनुर्विद्या, जिसमें रुचि होती थी, गायन में रुचि है तो उसको सामवेद पढ़ाया जाता था। अगर कर्मकांड में रुचि हो तो उसको यजुर्वेद पढ़ाया जाता था। तो इसको कह सकते हैं कि वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत पर आधारित थी। शिक्षण हेतु प्रश्नोत्तर, कथा, व्याख्यान, वाद विवाद आदि विधियों का प्रयोग किया जाता था। जो शिक्षण विधियां थी उनमें प्रश्नोत्तर विधि, कथा, व्याख्यान, वाद विवाद आदि विधियों का प्रयोग किया जाता था। वैदिक काल में गुरु तथा शिष्य के मध्य मधुर तथा आध्यात्मिक संबंध थे। जो वैदिक काल में शिक्षा थी उसमें गुरु तथा शिष्य के मध्य एक बहुत ही मधुर तथा आध्यात्मिक संबंध होता था। शिष्य के लिए गुरु भगवान के समान था। वैदिक काल में नारी शिक्षा को पर्याप्त महत्व दिया गया था। दोस्तों, वैदिक काल की कुछ नारी विदुषियाँ हैं, जैसे गार्गी, घोषा, अपाला, यह सब वैदिक काल की ही विदुषी हैं। वेद में स्त्री जाति को पुरुष का पूरक माना जाता था। कहने का तात्पर्य है कि वेद के अनुसार अगर पुरुष और स्त्री एक दूसरे के पूरक हैं, स्त्री के बिना पुरुष का कोई अस्तित्व नहीं है, पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है, यह दोनों एक दूसरे के पूरक माने जाते थे। आइए वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य देखते हैं। वैदिक कालीन शिक्षा के मुख्य उद्देश्य थे संस्कृति का संरक्षण तथा प्रसार करना। जैसे हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो नियम हैं, उनका प्रचार प्रसार करना तथा उनका संरक्षण करना, यह मुख्य उद्देश्य था। पवित्रता तथा धार्मिकता का विकास। वेद अध्ययन के द्वारा मन को तथा वाणी को पवित्र करना तथा धार्मिक बनना इसका मुख्य उद्देश्य था। नैतिक चरित्र का निर्माण, किससे क्या व्यवहार करना है और नैतिकता का विकास करना, यह वैदिक कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था। व्यक्तित्व का विकास करना, लोगों के प्रति दया भाव, सहानुभूति, इन सब का विकास करना वैदिक कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था। आइए दोस्तों, इसके बाद एक समावर्तन संस्कार होता था। विद्या अध्ययन के बाद एक संस्कार होता था जिसको हम समावर्तन संस्कार बोलते हैं। आइए देखते हैं इसके बारे में। समावर्तन शब्द का अर्थ होता है वेद अध्ययन के बाद घर की ओर पुनः प्रस्थान करना। समावर्तन का अर्थ है वेद अध्ययन के बाद घर की ओर पुनः प्रस्थान करना। समावर्तन संस्कार 15 वर्ष की आयु में किया जाता था। समावर्तन संस्कार 8 वर्ष की आयु में किया जाता था। गुरु की अनुमति से ब्रह्मचारी समावर्तन संस्कार कराता था तथा गुरु को गुरु दक्षिणा भेंट करता था। गुरु के द्वारा ब्रह्मचारी को भविष्य की योजना के अनुरूप दिशा निर्देश प्रदान किए जाते थे। शिक्षा का माध्यम संस्कृत थी। वैदिक काल में दंड का कोई प्रावधान नहीं था। शारीरिक दंड पूर्णतः निषिद्ध माना जाता था तथा छात्रों से गलती हो जाने पर आत्मशुद्धि के लिए उद्दालक व्रत का पालन कराया जाता था। उद्दालक व्रत में छात्र को 3 से 4 माह में अत्यंत अल्प आहार में रहना पड़ता था। दोस्तों, वैदिक काल की जो शिक्षा व्यवस्था थी उसमें शारीरिक दंड को पूर्णतः निषिद्ध माना जाता था और इसमें कोई दंड का कोई वैसा प्रावधान नहीं था। अगर छात्रों से गलती हो जाती थी तो उसमें आत्मशुद्धि के लिए उद्दालक नाम का एक व्रत का पालन कराया जाता था। यह उद्दालक व्रत में छात्र को 3 से 4 माह में अत्यंत अल्प आहार में रहना पड़ता था। आइए उद्दालक व्रत के बारे में जानते हैं। उद्दालक व्रत में छात्र को 3 से 4 माह में अत्यंत अल्प आहार में रहना पड़ता था। उद्दालक व्रत में 9 माह तक जौ का माण, 1 माह दूध, आधे माह तक छेना, 8 दिन तक व्रत, 6 दिन तक बिना मांगी भिक्षा, 3 दिन तक केवल पानी तथा 1 दिन का निराहार रहना पड़ता था। उद्दालक व्रत में
2 माह तक जौ का माड़, 1 माह दूध, आधे माह तक छेना, 8 दिन तक व्रत, 6 दिन तक बिना मांगी भिक्षा, 3 दिन तक केवल पानी तथा 1 दिन तक निराहार रहना पड़ता था। उद्दालक व्रत अत्यंत कठिन व्रत होता था, जो कि गलती होने पर आत्मशुद्धि के लिए गुरु के द्वारा दिया जाता था। गुरु अपने शिष्यों से इसका पालन करवाता था। वैदिक काल में वित्त व्यवस्था गुरु के निजी उपार्जित धर्म शिष्यों द्वारा लाई गई भिक्षा, गुरु दक्षिणा में मिले पशु व भूमि से प्राप्त आय, उपहार तथा राजकीय शिक्षा की सहायता से संचालित होती थी। दोस्तों, वैदिक काल में जो वित्त व्यवस्था थी वह गुरु के निजी उपार्जित धन शिष्यों द्वारा लाई गई भिक्षा, जो शिष्य भिक्षा मांगते थे। गुरु दक्षिणा में जैसे जो छात्र धनी थे या राज परिवार से आते थे, वह गुरु दक्षिणा में अगर कुछ दान देते थे तो उससे या कोई पशु देता था या किसी ने धन दे दिया उसी से, तथा भूमि से प्राप्त आय, जो भूमि में अनाज बोया जाता था उससे जो आय प्राप्त होती थी, तथा उपहार, विभिन्न लोगों द्वारा दिए गए उपहार, राजकीय शिक्षा की सहायता, राजा के द्वारा जो शिक्षा के लिए सहायता प्रदान की जाती थी उसके द्वारा यह गुरुकुल संचालित हुआ करते थे। आइए वैदिक कालीन शिक्षा के गुण देखते हैं। यह शिक्षा आदर्शवादिता के सिद्धांत पर आधारित थी। इसमें एक आदर्श चरित्र का निर्माण कराया जाता था। इसमें स्व अनुशासन, इसमें अपने आप अनुशासन सीखना सिखाया जाता था। गुरु शिष्य के जो संबंध थे अत्यंत मधुर होते थे तथा यह आध्यात्मिक थे। शिक्षा के लिए शांत वातावरण, उस समय क्योंकि गुरुकुल गांव और नगरों की पहुंच से दूर होते थे, इसलिए शिक्षा के लिए शांत वातावरण प्रदान कराया जाता था। तथा जो शिक्षा व्यवस्था थी अत्यंत सरल तथा लचीली थी। शिक्षा के लिए जो विधियाँ उपयोग में लाई जाती थी वह अत्यंत सुदृढ़ थी तथा अत्यंत सरल थी। तथा वैदिक कालीन शिक्षा के दोष देखते हैं। धर्म को अधिक महत्व देना। दोस्तों, वैदिक कालीन शिक्षा में धर्म को अधिक महत्व दिया जाता था। स्त्री शिक्षा की उपेक्षा तथा आम जनमानस में भाषा की उपेक्षा। दोस्तों, कहने का मतलब है कि जो आम जनमानस की जो भाषा है उसमें नहीं, सिर्फ संस्कृत में ही शिक्षा दी जाती थी। शूद्र वर्ग की शिक्षा पर अप्रत्यक्ष प्रतिबंध, यह वैदिक कालीन शिक्षा के मुख्य दोष हैं। दोस्तों, शिक्षा शास्त्र का यह टॉपिक वैदिक कालीन शिक्षा यहीं पे समाप्त होता है। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम शिक्षा शास्त्र के दूसरे टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।